हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सबका दोस्त ईश्वर आप लोगों का माई स्केल की सीरीज में वेलकम करता हूं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल क्रिएशन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमको किस टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है वो अंडरस्टैंड करना है पहले टेबल क्रिएट करने से। तो यहाँ आप देखोगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमारे पास में यहाँ एक ऑप्शन है जिसको आप लिंक रेफर कर सकते हो, डेटा टाइप। इस लिंक को हमको क्लिक करना है एंड आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। हर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का कंसेप्ट होता है। सिमिलर वे में डेटाबेस में भी डेटा टाइप का कंसेप्ट होता है। बट डेटाबेस में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो उन्हीं डेटा टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बिगिनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेस के साथ में वर्क कर सकते हैं। सो इस लिस्ट में से कौन कौन से डेटा टाइप्स हमको देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है एज अ बिगिनर, वो हम डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि हमको किस तरीके का टेबल क्रिएट करना है। सो अभी हम कंपनी डीबी में है। आई विल रिमूव दिस एंड इस कंपनी डीबी में हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो कंपनी में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। लेट मी रिमूव दिस डेटाबेसेस जिससे कंफ्यूजन ना हो। एंड एम्प्लॉय डीबी को भी हम रिमूव कर देते हैं। कंपनी डीबी, सो कंपनी में काफ़ी सारे एंटिटीज़ होती है, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट्स होता है, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज़ होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे। सपोज हमने बोला है कि हमको एम्प्लॉय का एक टेबल बनाना है, हाइफन हाइफन, जिससे हम कमेंट लिख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल। और इस एम्प्लॉय टेबल में हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लगेगी। सो नेम लगेगा एम्प्लॉय का नंबर लगेगा, एम्प्लॉय नंबर, देन एम्प्लॉय का जॉब के बाद हम ले लेंगे सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बाद में हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमको यहाँ किस टाइप का इंफॉर्मेशन लगने वाला है वो हम देख लेंगे। सपोज हमने बोला है कि हमको एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, तो इसमें नेम रहेगा। अब हमको पता है कि नेम किस टाइप की वैल्यू है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। देन एम्प्लॉय नंबर, सो एम्प्लॉय नंबर ये किस तरीके का रहेगा, ये डिपेंड करेगा। बहुत सारी कंपनीज में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे E1001, तो ये एक टाइप का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर आप चाहो तो इसको अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो नंबर्स रख सकते हो। बट हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो जनरली फॉलो की जाती है कंपनीज में। तो हम अल्फा न्यूमेरिक का पैटर्न रखेंगे। सपोज E, इस तरीके से हम हमारा एम्प्लॉय नंबर रखेंगे। देन है हमारा जॉब। सो जॉब अगेन किसी टाइप की एक वैल्यू होती है, स्ट्रिंग टाइप की, जैसे हमने बोला है कि अकाउंटेंट है या फिर मैनेजर है या डेवलपर है। सो अगेन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रहेगी। देन है सैलरी। सैलरी जनरली नंबर वैल्यूज होती है। सो उस केस में हम लोग नंबर वैल्यूज रखेंगे। एंड देन है डेट। ऑब्वियसली डेट है, इसलिए हम लोग बात करेंगे कि ये डेट टाइप की वैल्यू रहेगी। ओके, सो इस तरीके से हमको पता है कि एम्प्लॉय टेबल में हमारे 5 वैल्यूज आने वाली है। और 5 वैल्यूज किस टाइप की रहेगी वो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक वैल्यू रहेगी हमारी स्ट्रिंग, एक है नंबर और एक है डेट। तो इन 3 तरीके की हमको वैल्यूज यहाँ पर लगने वाली है। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड कौन कौन से डेटा टाइप्स है वो हमको देखने हैं, जो बेसिकली हमको यूटिलाइज करने हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इसको हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपको एक लिस्ट मिलेगी, जिस लिस्ट में आप देख सकते हो फर्स्ट है हमारा कैर एंड वेरकेर टाइप्स। कैर एंड वेरकेर ये टाइप्स क्या होते हैं, जनरली जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो 2 टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो फिक्स होती है और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है। फिक्स इंफॉर्मेशन इट मीन्स कि हम किसी वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं कि इसकी साइज जो रहेगी, साइज इन द सेंस लेंथ, क्योंकि हम जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती है उसको लेंथ में हम काउंट करते हैं। सो उसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स रहेगी कि सपोज 5 की लेंथ है या 10 की लेंथ है। जिससे हम बात करते हैं कि जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, सो बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफाइड कोड होता है हर एक यूनिक अकाउंट नंबर को, और वो जो कोड होता है उसकी एक लेंथ होती है।
जनरली 16 डिजिट्स का बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो उसकी लेंथ फिक्स है। सो उस टाइम पर हम कैर इस टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो कैर डेटा टाइप ये फिक्स लेंथ वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, एंड वैरकर ये वेरिएबल लेंथ के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल लेंथ इट मीन्स कि जनरली बेस्ट एग्जांपल मिलेगा नेम। हर पर्सन का नेम डिफरेंट होता है, किसी का नेम राम है तो किसी का समीर है, तो उसकी जो लेंथ है वो साइज जो है वो डिफरेंट है। तो उस केस में वैर कैर ये डेटा टाइप हमको हेल्प करता है, जिसमें हम वेरिएबल लेंथ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड कैर में हमको फिक्स लेंथ जो वैल्यूज है वो देना होता है। एंड इट डजंट मीन कि अगर हमने 6 की लेंथ डिफाइन की तो हम 6 लेंथ की ही वैल्यू देना चाहिए, नो। बट यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक है। सपोज हमने कैर डेटा टाइप डिफाइन किया और हमने वैल्यू दी है, कुछ लेंथ है 10 की, और उसका जो साइज है वो हमने डिफाइन किया है 20। तो क्या होगा कि 10 की वैल्यू हमने पास की है और साइज हमने डिफाइन किया है 20, तो वो जो रिमेनिंग 10 है वो एक्चुअल में एम्प्टी स्पेसेस ऐड करके उसको टोटल 20 की लेंथ की स्ट्रिंग बना के स्टोर करता है। तो इससे क्या होता है कि कैर में हमारी जो मेमोरी वेस्टेज है वो बहुत होती है। तो मेक श्योर कि कैर हम वहीं पर यूज करें जहां हमको फिक्स लेंथ वैल्यूज को स्टोर करना है उस केस में। बट वैरकर के केस में ऐसा होता है कि अगर हमने 20 की लेंथ डिफाइन की है और हम 10 की लेंथ की वैल्यू पास करें, तो वो 10 की लेंथ की ही वैल्यू वहां स्टोर करेगा, ना कि 20 लेंथ, जिससे हमारी जो मेमोरी है वो वहां पर सेव हो जाए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही यूजफुल डिफरेंस है जो हमको यहाँ पता होना चाहिए। नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ आपको कुछ बाइट्स के इसके स्टोरेज की वैल्यूज दिखेंगी। जब हम इन डेटा टाइप्स को यूज करते हैं तो हमको इसकी साइज बताना होता है, और साइज जनरली बताई जाती है पैरेंथेसिस में। आप यहाँ देख सकते हो कि कैर पैरेंथेसिस में 4, इट मीन्स कि इस कैरेक्टर डेटा टाइप की जो लेंथ है वो 4 है। एंड सेम वे में वैर कैर का भी हमको देखने को मिल रहा है 4। अब आप इसको चैर प्रोनाउंस करो, वैर चैर प्रोनाउंस करो, या फिर कैर वैर कैर, ये डिपेंड करेगा आप पर। ओके, सो इस तरीके से हम डेटा टाइप में साइज के साथ में डिफाइन करते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे साइज डिफाइन करें, अदरवाइज यहाँ हमको सिंटैक्टिकल एरर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया है कि किस तरीके से हम कैर एंड वैर कैर डेटा टाइप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम फिर से बैक जाएंगे एंड हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस है, जिन ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यूज हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हो बाइनरी है, वेयर बाइनरी है, अगेन ब्लॉब, अगर आप मल्टीमीडिया कोई फाइल्स है या टेक्स्ट कोई फाइल्स है तो उसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने इसको ओपन किया। सो टेक्स्ट जनरली अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई ब्लॉग अगर आप लिख रहे हो, उस टाइप की अगर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो उस केस में टेक्स्ट टाइप आपको बहुत हेल्प करता है। एंड ब्लॉब ये एक्चुअल में बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जनरली मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइप का डेटा टाइप। सो लेट्स मूव टू न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे आप देख सकते हो इंटीजर डेटा टाइप, जिसमें हमको इंटीजर मिलेगा, INT मिलेगा, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, मीडियम, ये बहुत सारे हमको डेटा टाइप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बट जो हमारे काम के हैं उसी डेटा टाइप्स को हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, यूज़ में लाएंगे। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम सारे डेटा टाइप्स को यूज़ करना शुरू करेंगे। अभी हम बात करें कि सैलरी। अब हमको सबको पता है कि सैलरी मोस्टली क्या होती है कि नंबर वैल्यू तो होती है, बट कभी कभी हमारी सैलरी जो होती है वो डेसिमल्स में होती है। सपोज हमारी सैलरी है 50,000, बट कुछ डिडक्शंस के साथ, कुछ टैक्स कटने के साथ, या कुछ हमारी लीव्स कट रही है, या फिर कुछ एडिशनल बोनसेस है, तो इन सभी का एडिशन करके जो कुछ वैल्यू बनती है, तो सपोज सम टाइम वो वैल्यूज हमारी डेसिमल्स में जाती है। बैंक में हम देखते हैं कि डेसिमल में हमारे पास में कुछ ऐसा होता है, डिजिट 2 डिजिट्स की वैल्यूज होती है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो उस केस में हम इंटीजर वैल्यूज को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सैलरी ये एक टाइप का हमारा डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाला डेटा है। तो हम ऐसा कोई पैटर्न देखेंगे, और इस पैटर्न के लिए हमारे पास डेटा टाइप है फिक्स पॉइंट टाइप। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि डेसिमल के बाद हमको कितने प्लेसेस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यू को स्टोर करेंगे। और उस केस में हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप, एक है डेसिमल और एक है न्यूमेरिक। मैं इसको ओपन करूंगा, सब देख सकते हो यहाँ पर एक सैलरी का ही एग्जाम्पल यूज किया है, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है डेसिमल डेटा टाइप यूज करने को। अब इसमें क्या होता है कि डेसिमल डेटा टाइप यूज किया है एंड साथ में पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज है। पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज है, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको बोला जाता है प्रिसीजन।
मतलब डेसिमल के पहले आपको कितने डिजिट्स चाहिए। एंड ये जो 2 है इसको बोला जाता है स्केल, कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जब हम मनी की बात करते हो तो उस टाइम पे हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस यूज करते हैं। परसेंटेज या मार्क्स की बात करते हैं उस टाइम पे हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस यूज करते हैं। बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब परफॉर्म करते हैं उस केस में डेसिमल की वैल्यू मोर देन 2 डिजिट्स भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स करेगा कि किस टाइप के एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो। तो प्रिसीजन है आपका 5 एंड स्केल है आपकी 2। इट मीन्स कि डेसिमल के पहले 5 डिजिट्स आपके एक्सेप्टेबल रहेंगे एंड डेसिमल के बाद 2। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो 2 ही हमको शो करेगा, राइट। तो ये बेस्ट हमारा डेटा टाइप हमको यहाँ पर यूज़ करना है। देन है हमारा नेक्स्ट डेट। अब डेट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो डेट एंड टाइम डेटा टाइप। आप बैक भी जा सकते हो या फिर यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो। सो डेट में बहुत सारे डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे। डेट एंड डेट टाइप है, डेट है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है। अब जब भी हम किसी भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हैं एप्लीकेशन में तो उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर टाइम को कैप्चर करते हैं। तो उस केस में टाइम स्टैम्प ये डेटा टाइप बहुत हेल्पफुल होता है। किसी भी नई एंट्री को अगर हम कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में उस टाइम पे टाइम स्टैम्प ये हेल्पफुल होता है। बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट हमको बताना है। मतलब डेट कैन बी वेरिएबल, मतलब जो यूजर पास करेगा वही वैल्यू हमको स्टोर करनी है। तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा डेट डेटा टाइप। हमको टाइम का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम ज्वाइनिंग डेट की बात कर रहे हैं, टाइम की नहीं। बट कोई एग्जैक्ट डेटा हमको कैप्चर करना है विद टाइम तो उस टाइम पे हम लोग टाइम स्टैम्प ये यूज करेंगे। बहुत ही हेल्पफुल डेटा टाइप है ये। सो डेट के लिए जैसे यहाँ पर देखो आप देख सकते हो टाइम लिखा है, डेट टाइम लिखा है, तो सिमिलर वे में हम डेट भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। अब हम हमारा टेबल क्रिएट करेंगे। सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे ट्यूटोरियल्स में एंड ट्यूटोरियल में हमारा था, इसको एक्सपांड करेंगे क्रिएटिंग टेबल। सो क्रिएटिंग टेबल में आप देखोगे कि हमको क्या करना है, हमको लिखना है क्रिएट। क्योंकि हम टेबल क्रिएट करेंगे दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज रिजर्व कीवर्ड टेबल। अगर आप व्यूज बनाओगे, यहाँ पर व्यू की टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, आप फंक्शंस देखोगे, आप प्रोसीजर्स देखोगे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू क्रिएट। अगर आप डेटाबेस बना रहे हो तो यू हैव टू राइट क्रिएट डेटाबेस, स्कीमा लिख रहे हो तो क्रिएट स्कीमा, टेबल बना रहे हो तो क्रिएट टेबल। इसी वे में हमको यहाँ अप्रोच रखते हुए जाना। डेटाबेस में हम किसी भी टाइप का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उस ऑब्जेक्ट को हमको नेम देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको हमको नेम देना बहुत जरूरी है। देन उस टेबल में, क्योंकि टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं हमारे टेबल्स में। तो इसीलिए हमको सारे कॉलम्स के यहाँ पर नेम, उसके डेटा टाइप्स एंड उस डेटा टाइप की हमको लेंथ, मतलब वो हमको डिफाइन करते हुए जाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी क्वेरी लिखेंगे। यही क्वेरी को फॉलो करते हुए क्रिएट टेबल एंड टेबल को नेम दे देंगे हम लोग एम्प्लॉय डिटेल्स एंड पैरेंथेसिस। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डेटाबेस में जब भी हम क्वेरीज लिखते हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपकी क्वेरी एक कंप्लीट सिंगल लाइन में हो। आप इसको ब्रेक करके सेकंड लाइन में भी लिख सकते हो। बट ओनली कंडीशन इज कि आपको इसके लास्ट में एंड पे सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सेमीकोलन नहीं यूज किया तो हमको कहीं ना कहीं एरर मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप सेमीकोलन हमेशा यूज करें क्योंकि ये एक स्टेटमेंट का टर्मिनेशन का सिंबल है, राइट। एंड पैरेंथेसिस में फिर हमको हमारे कॉलम का नेम, डेटा टाइप एंड डेटा टाइप का साइज हमको बताना है, राइट। सो फॉर्मेट क्या रहेगा, कॉलम का नेम, डेटा टाइप एंड उस डेटा टाइप का साइज आएगा हमारे पैरेंथेसिस में। तो इस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए जाएंगे एंड इसी पैटर्न के हिसाब से हमारे कॉलम्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कॉलम है नेम, सो नेम। डेटा टाइप हम यूज करेंगे नेम के लिए varchar, जैसा हमने डिस्कस किया था varchar। आप चाहो तो इसकी साइज कितनी भी रख सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा 50। मुझे सेकंड कॉलम डिक्लेयर करना है एम्प्लॉय नंबर, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सेपरेटर जो है हमारा कॉमा। सो मैं पहले नंबर बना लेता हूँ, emp नंबर। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके लिए भी हम यूज कर लेंगे varchar क्योंकि हमको अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर करना है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड इसकी साइज हम दे देंगे 10, कॉमा। देन नेम के बाद है हमारे पास जॉब।
सो जॉब, अगेन हम varchar यूज कर लेंगे 50, नो मैटर हम 50 डिफाइन कर रहे हैं साइज या 250 डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि varchar है इसलिए जितनी वैल्यू हम पास करेंगे उतनी ही वैल्यू वो स्टोर करेगा। सो नेक्स्ट कॉलम में हमारा सैलरी, और सैलरी में हम वैल्यूज स्टोर करेंगे डेसिमल टाइप की, इसलिए डेटा टाइप यूज करेंगे डेसिमल। प्रिसीजन हम दे देंगे 10 एंड डेसिमल के लिए स्केल दे देंगे हम 2। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इसके लिए डेटा टाइप यूज करेंगे डेट। ये वाला जो हमने लिखा था इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। मैं इसको टैब दे देता हूँ जिससे रीडेबिलिटी आ जाएगी आपको। एंड अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि हम अभी एक ही एक्सप्रेशन लिखे। अगर हमने सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ और लिखा, जैसे क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम टेम्प, तो उस केस में आप देखो यहाँ एरर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन। तो प्रीवियस वाले में अगर हम सेमीकोलन नहीं देते तो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन हमको एरर देगा। तो आप देख सकते हो अभी एरर हमारी चली गई है। सो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम सेमीकोलन को यूज करते हुए जाए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इसको हमने एग्जीक्यूट किया और आप देख सकते हैं यहाँ हमको मैसेज मिला है क्रिएट टेबल, ये वाला हमारा क्रिएट हो चुका है, ग्रीन सिंबल दिख रहा है। एंड जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, तो आप देखोगे यहाँ एक एरो आ गया। एंड इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का टेबल क्रिएट हो चुका। अब अगर हमको देखना है कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है उस टेबल में यही कॉलम्स इसी डेटा टाइप एंड साइज के साथ डिफाइन हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसको राइट क्लिक करके हम टेबल इंस्पेक्टर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखेगी टेबल की कि कब टेबल क्रिएट किया गया है एंड ऑल। एंड आप देख सकते हो टाइम है 23 दिसंबर एंड रात के मिडनाइट अराउंड 12:47। एंड यहाँ पर आपको दिखेंगे कॉलम सेक्शन में सारे कॉलम्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स। यहाँ आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिविलेजेस है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब यूज़र डिफाइन करेंगे, उसको हम कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करके परमिशंस प्रोवाइड करेंगे, तो वो प्रिविलेजेस हम भी देखने वाले हैं। ओके, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। या फिर सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एक कमांड, जिस कमांड को हम फायर करेंगे डिस्क्राइब एंड सिंपली टेबल का नेम, सो एम्प्लॉय डिटेल्स। तो आप देखोगे कि ये GUI हमको ऑटोमेटिक बताता है कि किस तरीके से हमने जो एंटिटी बना के रखी है वो एग्जिस्ट करती है। अगर सेम टाइपिंग से तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट। तो हमने एग्जीक्यूट किया तो आपको यहाँ आउटपुट विंडो में देखने को मिलेगा सेम EMP नंबर, नेम, जॉब, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस सीक्वेंस में हमने ये डिफाइन किया है उसी सीक्वेंस में आपको ये दिखेगी और उसी सीक्वेंस में आपको इनकी अरेंजमेंट दिखेगी। सो आई होप आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना, एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो टेबल्स क्रिएट करने हैं वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं टेबल क्रिएशन में, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, जो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बट पहले हम कुछ बेसिक फंडे सीख लेंगे कि कैसे हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। देन हम लोग कंस्ट्रेंट्स पे जाएंगे। कंस्ट्रेंट एक टाइप का वैलिडेशन कंसेप्ट है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी टाइप की फॉल्स इंफॉर्मेशन या डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को हमारे डेटाबेस में स्टोर करने से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको हम थोड़ा कुछ वीडियो बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि वो एडवांस टॉपिक में आता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिस फ्लो से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सो आप उसी अप्रोच को फॉलो करें जिससे आप लोगों को भी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।